यूपी में आग के बाद पानी का इंतजार। 9 जून को धधकती रहेगी धरती पर, इस दिन होगी झमझमाहट बारिश। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की नई अपडेट आ चुकी है। जब आसमान में बादल नहीं, सिर्फ तपती किरणें होंगी, जब सड़कें धधकती होंगी, घरों की छतें तंदूर बन जाएं, तब रातें भी सुकून देने के बजाय और भी बेचैन कर दें। समझ लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में गर्मी ने अपना कहर ढा दिया है। जून की शुरुआत होते ही प्रदेश के कई जिलों में गर्मी ने ऐसा तांडव मचाया कि इंसान ही नहीं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पानी की हर एक बूंद तक इस प्रचंड ताप की गिरफ्त में आ चुकी है। सड़कों पर पसरा सन्नाटा इस बात का गवाह है कि दोपहर के वक्त बाहर निकलना अब सिर्फ हिम्मत ही नहीं, जंग का ऐलान जैसा लगता है। बाजारों में सन्नाटा, खेतों में सूखा, आसमान में बरसती आग। ये वही यूपी है जो कभी सावन की रिमझिम का इंतजार करती थी। धरती हरी भरी होती थी, पानी की छलछलाहट और बिजली की गड़गड़ाहट हुआ करती थी, लेकिन अब हर घंटे हर पल यही पूछ रहा है मौसम, ये तपिश कब थमेगी। गर्मी का विकराल प्रहार। सोमवार को कभी थोड़ी हवा चली, फिर उसके बाद मौसम चसकाता सिर्फ। प्रदेश के मौसम विभाग की चेतावनी तो ऐसा डरावना नोटिस दे चुकी है कि रविवार को प्रयागराज, झांसी, आगरा जैसे जिलों में पारा 44 के पार पहुंच गया, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। 9 जून 2025 को लू के रेड अलर्ट ने हर तरफ चिंता का सबब बना दिया है। बुंदेलखंड विंध्य क्षेत्र में पछुआ हवाओं के चलते वातावरण में नमी की कमी हो गई है, जिससे गर्मी का असर और तीखा हो गया है। मौसम वैज्ञानिक का मानना है कि सोमवार को तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी और भी हो सकती है, यानी अब 44 से 46 पारा पहुंचेगा। यह सिर्फ आंकड़ा ही नहीं बल्कि चेतावनी है। पानी खूब पिएं, धूप से बचें, दोपहर में घर से बाहर ना निकले, क्योंकि गर्मी सिर्फ गर्मी नहीं, जीवन के लिए एक चुनौती बन चुकी है। लखनऊ में रविवार को सूरज जैसे आसमान पर तांडव कर रहा था, तापमान 40 डिग्री चला गया, लेकिन ह्यूमिडिटी यानी उमस ने 45 जैसा रिकॉर्ड बनाया है। सूरज ने बिना किसी रोक टोक हर घर पे इतनी कड़ी दस्तक दी है कि सबके पसीने उड़ चुके हैं। इतनी तपती हवाओं और जलते दिन ने मामूली सी उम्मीद जो बची थी उसको भी गंवा दी। 11 जून को पूर्वी हवाएं सक्रिय होंगी जो बारिश का संकेत दे सकती हैं। आमतौर पर यूपी में 15 से 25 जून तक मानसून दस्तक देता है, लेकिन इस बार थोड़ी जल्दी आ रहा है। देखते हैं आपके स्टेट में कब होती है बारिश। की सगाई पर अखिलेश बोले अनोखी जोड़ी। डिंपल ने कहा हमें शादी का इंतजार। जानिए अन्य मेहमानों ने क्या कहा। क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज एक नए बंधन में बंध चुके हैं। लखनऊ में द सेंट्रम होटल में रविवार को दोनों की सगाई हुई। स्टेज पर रिंकू ने प्रिया को रिंग पहनाई और भावुक होकर फबक कर वो रोने लगी। इजराइल में ग्रेटा थनबर्ग ने जहाज को कब्जे में ले लिया। 5 बोट ने समंदर में घेरा। सभी कार्यकर्ता हिरासत में इजराइल जा रहे थे। इजराइल ने स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता और नोबेल पीस प्राइज ग्रेटा थनबर्ग को उनके जहाज के लिए कब्जे में ले लिया। सोमवार तड़के इजराइल की 5 स्पीड बोट ने जहाज को घेर लिया। इसके बाद सैनिकों ने जहाज पर चढ़कर उसे अपने कंट्रोल में कर लिया। यूपी में 44,000 होमगार्ड जवानों की होगी भर्ती। एग्जाम और इंटरव्यू की तारीख आ चुकी है। यूपी में 44,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती के लिए विभाग ने तैयारियां जोरों पर कर दी है। इतनी बड़ी संख्या में होने वाली इस भर्ती के लिए आवेदन जुलाई के अंत में मांगे जा रहे हैं। वर्ष 2011 के बाद होने वाली ये होमगार्ड भर्ती की पहली परीक्षा होगी। उत्तर प्रदेश में 50,000 छोटे किसानों को 1,000 करोड़ का ऋण। गाँव में रोजगार के खुले नए द्वार। लखनऊ ने 8 से 9 जून उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विकास और रोजगार सृजन की दिशा में बड़े पैमाने पर कार्य कर रही है। सरकार ने बीते 4 वर्ष में 5,000 से अधिक लघु और सीमांत किसानों को 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का दीर्घकालीन विपरीत ऋण दिया। बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाई तो अगले चौराहे पर मिलेंगे यमराज। औरैया में बोले सीएम योगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार की सुविधा मिली है। आज बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है। बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को पता है कि यदि
उसने सुरक्षा में सेल लगाया तो अगले चौराहे पे उसे यमराज मिल जाए। आज मिलेगा 5 लाख तक का लोन, कैसे करें अप्लाई। केंद्र सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए व्यावसायिक सपनों को साकार करने के लिए लखपति दीदी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाएं बिना ब्याज के 1 लाख से 5 लाख तक का लोन प्राप्त कर सकती हैं, जिससे वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू करके मौजूदा व्यवसाय बढ़ा सकती हैं। 12,000 करोड़ किसान उठा रहे हैं पीएम किसान का लाभ। 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ। उत्तर प्रदेश में औरैया में किसान समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 के बाद किसानों के हित में बड़े फैसले लिए गए हैं, इससे किसानों की आर्थिक प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद किसान पहली बार सरकार की नीति और योजनाओं के केंद्र में आ गए हैं।